फरीदा कोठे मंडप माड़ियाँ उसारन दे भी गए, कूड़ा सौदा कर गए, गोरी आए पहे। बाबा फरीद समझा रहे हैं कि इंसान ही नहीं, महलों को बनाने वाले राजा महाराजा भी इस संसार से खाली हाथ चले गए। वे ना तो मौत से बच सके और ना ही कुछ साथ लेकर जा सके। वे अंत में कब्रों में समा गए, चिता में जलाए गए। उन्होंने परमात्मा के नाम का सच्चा सौदा खरीदने की जगह सांसारिक पदार्थों का झूठा सौदा इकट्ठा किया, जो अंत समय यहीं रह गया। आप फरमा रहे हैं कि भाई, अंत समय हमारे साथ कुछ नहीं जाता। पास दमामे छत सिर पेरी सडो रड, जाए सुते जिरान मह थिए अतीमा गढ़। बाबा फरीद समझा रहे हैं कि जिन लोगों की शान में नगाड़े बजाए जाते थे, जिनका गुणगान होता था और जिनके सिर पर छत्र झूलते थे, वे भी अंत समय में यतीमों की तरह कब्रों में पड़े पड़े मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गए, खाक में मिलकर खाक हो गए। आप सावधान कर रहे हैं कि बादशाहों जैसा सांसारिक मान शान, शानो शौकत और पदवियां भी इंसान को मौत से नहीं बचा सकती। अंत समय ना तो धन दौलत काम आती है और ना ही मान सम्मान। उस समय जीव को अकेले ही जाना पड़ता है, सब कुछ यहीं छोड़कर खाली हाथ जाना पड़ता है। अंत समय में केवल इंसान अच्छे कर्मों और उस परमात्मा की बंदगी, उस खुदा की बंदगी की दौलत को ही साथ ले जा सकता है। फरीदा खिंतड़ मेखा अगलिया, जिंद ना काई मेख, वारी आपो अपनी चले मसाइक सेक। आप उदाहरण देते हैं कि अगर बार बार गुदड़ी फट जाए तो उसको बार बार पैबंद यानी धागा लगाया जाता है, परंतु जीवन रूपी गुदड़ी एक बार फट जाए तो दोबारा इसको धागे के साथ भी सिला नहीं जा सकता। वारी आपो अपनी चले मसाइक से। आप सावधान कर रहे हैं कि साधारण लोग ही नहीं, बड़े बड़े धनवान, विद्वान और मुखिया भी यहाँ सदा के लिए नहीं रह सकते। बाबा फरीद चेतावनी देते हैं कि धन दौलत, मान सम्मान, राजपाट, ये वस्तुएं जीव को सबसे बड़ा जो दुख है, मौत का दुख, उससे बचा नहीं सकती और ना ही अंत समय संसार की कोई भी वस्तु साथ जा सकती। बाबा फरीद मौत की अटलता और जीवन की अस्थिरता को समझाते हुए जीव को उस परम पिता परमात्मा की
उस खुदा की बंदगी का संदेश दे रहे हैं। फरीदा दोहो दीवी बुलंदियां, मलक बहिठा आए, गढ़ लिता गठ लुटिया, दिवड़े गया बुझाए। आप समझा रहे हैं मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता बड़ा कठोर है, बड़ा बेरहम है। उसके आगे किसी की पेश नहीं चलती। जीव के देखते ही देखते यमदूत शरीर में डेरा डाल लेता है। वह सरूर रूपी किले पर कब्जा कर लेता है और इसमें से जो आत्मा रूपी धन है उसको लूट लेता है। वह आत्मा को अपने वश में कर लेता है और अंत में आंखों के दिए बुझा देता है। वह इल्म, अकल, पदवी, धन दौलत किसी चीज की परवाह नहीं करता। निश्चित समय आने पर वहां पहुंच जाता है और आत्मा को शरीर से निकालकर साथ ले जाता है। आप समझा रहे हैं कि मौत को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो मौत को सदा याद रखता है वह बुरे कर्मों से बचता है और प्रभु भक्ति का सच्चा धन इकट्ठा करने में लगा रहता है, जिससे अंत समय आत्मा की सहायता होनी है। फरीदा वेक कपाही जे थिया, जे सिर थिया तिलाहा, कमांदे अर काग दे, कुन्ने कोहिलिया, मंदे अमल करेंदियां, एह सजाएं दिना। बाबा फरीद यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार कपास को दो बेलनों के बीच में बेल कर बिनोला अलग कर लिया जाता है, तिल को कोहलू में पीसा जाता है, कमाद यानी गन्ने को भारी बेलनों में पीस कर रस निचोड़ लिया जाता है। कागज बनाने के लिए लकड़ी को गलाकर लुगदी बना दी जाती है, हांडी कोयलों पर चढ़ाया जाता है। ठीक उसी प्रकार बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए दुखों की चक्की में पिसना पड़ता है। आप बार बार सावधान करते हैं कि बुरे कर्मों से बचो, क्योंकि प्रत्येक कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। फरीदा कन्न मुसल्ला सूफ गल, दिल काती गुड़वत, बाहर दिसे चानना, दिल अंधेयारी। बाबा फरीद यहाँ आप भेषधारी फकीरों का वर्णन कर रहे हैं। उसके कंधे पर नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला रखा है, गले में सूफ की काली कफनी पहनी है। वह मीठी बोली बोलकर धर्म ग्रंथों के उदाहरण देकर ज्ञान के प्रकाश का प्रसार करता है, परंतु उसके हृदय में अज्ञानता की अंधेरी रात के अलावा और कुछ भी नहीं। उसके हृदय में लोभ की छुरी छिपी हुई है और उसका मन मोह के अंधियार में भरा पड़ा है। आप स्पष्ट कर रहे हैं कि इंसान बाहरी भेद पहनावे दिखावे से सच्चा दरवेश नहीं बन सकता। सच्चा दरवेश बहुत ऊंची अवस्था, जिसका मन वचन कर्म सब एक हो, जो अंदर से नाम की कमाई करता हो। फरीदा रत्ती रत ना निकले, जेतन चीरे कोए, जो तन रत्ते रब शों, तिन तन रत्त न होए। जो लोग परमात्मा के प्रेम में रंगे हैं, यदि उनके शरीर को काट भी दो तो उसमें से रत्ती भर भी लहू नहीं निकलेगा,
क्योंकि परमात्मा के आशिक के तन में रत्ती भर भी खून बाकी नहीं रहता, वह विरह की आग में जल जाता है। इस श्लोक के पीछे छिपे भाव को गुरु अमरदास जी खोल कर समझा रहे हैं। आप फरमाते हैं, एह तन सबो रत है, रत बिन तंत न होए, जो सह रते अपने तित तन लोभ रत न होए। पह पए तन खीण होए, लोभ रत विचों जाए, जो बिशंतर तात सो होए, तिस हर का पोह दुर्मत मैल गवाए। नानक ते जन सोहणे, जे रत्ते हर रंग लाए। बाबा फरीद के श्लोक का भाव स्पष्ट करने के लिए गुरु अमरदास जी कहते हैं कि शरीर लहू का बना है, बिना लहू के शरीर की कल्पना नहीं। परंतु जिन प्रेमियों के मन में प्रीतम का सच्चा प्रेम है, उनके अंदर लोभ रूपी लहू नाम मात्र भी नहीं होता। उनके अंदर तो मालिक का प्रेम ही प्रेम होता है। आप फरमाते हैं, जिस प्रकार आग में तपने से सोना शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा के भय की अग्नि सांसारिक मोह की मैल को जलाकर आत्मा को पूरी तरह निर्मल कर देती है। आत्मा पर सच्चे प्रेम का रंग चढ़ जाता है और वह प्रभु में समाने के योग्य बन जाती है। परिदा सोई सरवर ढूंढ ले हो, जितो लभी वथ, छप्पड़ ढूंढे क्या हुए, कीचड़ डूबे हथ। बाबा फरीद परमात्मा की खोज में निकलते व्यक्ति को उपदेश करते हैं कि ऐ भले मानुष, तुम उस निर्मल सरोवर में से नाम रूपी मोती ढूंढने की कोशिश करो, जहां उसके मिलने की संभावना है। यदि गंदे तालाब में उसकी खोज करोगे, तुम्हारे हाथ में कीचड़ आएगा और तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। आप समझाना चाहते हैं कि नाम रूपी अमूल्य हीरा शरीर रूपी सरोवर के अंदर है। उसकी तलाश में बाहर भटकने से आत्मा पर कर्मों की और अधिक मैल चढ़ जाती है, परंतु प्रभु और उसके नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रीता नड्डी कंत नरावयो, वड्डी थी मुयास, तन कुदेंदी गोर में ते सहना मिले आस। बाबा फरीद फरमा रहे हैं, जिस जीव आत्मा रूपी स्त्री ने जवानी में प्रभु रूपी पति से प्यार नहीं किया, वह बूढ़ी होकर कब्र में चली जाती है। वहां वह रोती है, चिल्लाती है, पछताती है कि मैंने प्रभु रूपी पति के साथ जीते जी मिलाप क्यों न किया। मनुष्य जन्म का सुनहरी अवसर व्यर्थ में ही गवा दिया। फरीदा सिर पलिया दाढ़ी पली, मुच्छां भी पलियां, रेमन गहले बावले, माने क्यों रलियां। बाबा फरीद जीव को चेतावनी दे रहे हैं कि बुढ़ापा आ गया है, तेरे सिर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, दाढ़ी मूछें भी सफ़ेद हो गई, लेकिन अभी भी तुम्हारा मन दुनिया की रंग रलियों और विषय विकारों में फंसा हुआ है। यदि जवानी में परमात्मा के साथ प्रेम नहीं कर सके, तो कम से कम बुढ़ापे में तो इस ओर ध्यान दो। गुरु तेग बहादुर जी सावधान करते हैं, सिर कंपेओ पग डगमगे, नैन जोत ते हीन, कहो नानक एह विध भई, तो ना हर रस लीन। आप समझा रहे हैं कि बुढ़ापे की अवस्था में शरीर
कांपने लग जाता है, पैर डगमगाने लगते हैं, पैर रखते कहीं हैं, जाता कहीं है। आंखों की रोशनी मंद हो जाती है, पास रखी वस्तु भी नजर नहीं आती। आप समझा रहे हैं, जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब उस हरि रूपी नाम का रस किस प्रकार लिया जाएगा। फरीदा कोठे तुक्कण केतड़ा, पिर निदड़ी नीवार, जो धी लदे गाण गाणवे, गए लिबाड़ लिबाड़। बाबा फरीद जीव को सावधान कर रहे हैं कि जीवन छत के समान है, उसके ऊपर कितनी दूर तक दौड़ लगाई जा सकती है। जिंदगी के जो गिनती के दिन हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। आप समझा रहे हैं, ऐ भले लोगों, तुम अपनी गफलत की नींद को त्याग कर प्रभु प्रीतम की ओर अपनी आंखें खोलो। तुम संसार की तरफ से जाग रहे हो, परंतु परमात्मा की तरफ से सोए हो। आंखें खोलकर संसार और जीवन की वास्तविकता को समझ जाओ। फरीदा कोठे मंडप माड़ियां, एत न लाए चित, मिट्टी पई अतुलवी, कोई न होती मित। आप समझा रहे हैं कि अपने सुंदर भवनों और महलों से दिल न लगा, ये सब नाशवान है। अंत समय न किसी के साथ गया और न जाएगा। मृत्यु के बाद संसार की कोई वस्तु साथ नहीं जाती। कोई वस्तु जीव को सुंदर नहीं लगती, क्योंकि वो खुद ही इस सुंदर काया को छोड़कर जा चुका। बाबा फरीद महलों और सांसारिक पदार्थों की नश्वरता की ओर ध्यान दिलवा रहे हैं कि मनुष्य को उस अविनाशी प्रभु के प्रेम के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहिए, जो अंत समय आत्मा के साथ जाए। फरीदा मंडप माल ना लए, मर्ग सताणी चित्त तर, साई जाए संभाल, जिथे की तो वंजना। आप चेतावनी देते हैं कि दुनिया के माल असबाब और महलों के साथ प्यार करने की नादानी ना करो। मौत बहुत बलवान है, उसे कभी ना भूलो और जीते जी उस स्थान पर पहुंचने का प्रयत्न करो जहां तुम्हें मरकर जाना। आप बड़े प्रेम से प्रेरणा देते हैं कि नाशवान वस्तुओं से चित ना लगाओ, उस प्रभु उस प्रीतम के प्रेम और प्यार का नाम का प्याला जी भर कर पियो। फरीदा जिन्नी कमी नाही गुण, ते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वहीं, साईं दे दरबार। बाबा फरीद उपदेश देते हैं कि ऐसे काम छोड़ दो जिनसे परमार्थ में कोई लाभ नहीं। ऐसा ना हो कि संसारी कामों में उलझकर अंत समय उस मालिक के दरबार में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। आप संकेत कर रहे हैं कि जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, जिसकी पूर्ति के लिए कुल मालिक ने जीवात्मा को संसार में भेजा है। वह मूल उद्देश्य उस कुल मालिक की बंदगी है, उस खुदा की इबादत है।